to start relation concept. What is relation? Generally relation करने के पहले before do this we have to clarify two concepts. First one, ordered pair, and second one, Cartesian product. अब ordered pair, what is ordered pair? Ordered pair, that means suppose two numbers are there, 2, 6. Simply we can add, but this is not ordered pair. If I write within bracket 2, 6, then is called ordered pair. Ordered pair, that means order is important of first component and second component. First component 2 and second component 6. This one is the ordered pair. Suppose we write 6, 2. This is also ordered pair set. Ordered pair, but both are not equal to. Both are not equal. यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं रहेंगे because of we can say ordered pair. अगर हम सिंपल लिखते वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2, 6 या r इक्वल टू 6, 2, दैट इज करेक्ट. यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, बट जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वहां पर आप याद रखिए 2, 6 नॉट इक्वल टू 6, 2. क्या तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर. अब ऑर्डर्ड पेयर अगर मान लो हमने लिख दिया a, b इक्वल टू 3, 2. That means a always equal to 3 and b equal to 2. a equal to, ये तभी पॉसिबल होगा if this one then a equal to 3 and b equal to 2. याद रखिए अगर ये इक्वल है तो a इक्वल टू 3 रहेगा. फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल रहेगा. सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज आल्सो इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर. देन वी कैन से बोथ ऑर्डर पेयर आर इक्वल. गॉट इट? ये दोनों इक्वल तभी रहेंगे जब फर्स्ट एलिमेंट को कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इक्वल होगा, और सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर के इक्वल है. तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर. तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है व्हाट इज ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर समझने के लिए सिंपल अगर हमने लिखा 6, 2, 6, ये भी ऑर्डर्ड है, ये भी पेयर ऑफ नंबर्स, पर अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर. दिस वन इज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर. दिस वन इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर. व्हाट इट? तो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर अनऑर्डर्ड पेयर. दैट्स व्हाई वी कैन राइट r इक्वल टू 6, 2 और r इक्वल टू 2, 6. दोनों चल सकते हैं, बट इस कंडीशन में वी कांट राइट टू ऑर्डर पेयर. दैट मीन्स ब्रैकेट शुड बी देयर. यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा. ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए. जहाँ पे ब्रैकेट लग गया वो ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. और ऑर्डर बोला है मतलब आपने सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर एक प्लेस एलिमेंट का फिक्स होता है. ये एलिमेंट इस प्लेस में रहेगा, फर्स्ट कंपोनेंट में रहेगा, फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड पोजीशन में रहेगा. ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है. तो ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है. सेकेंडली वी शुड नो very well about
कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बोला है? ये ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया होगा आपको। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, अच्छा ऑर्डर पेयर में मान लिया अगर यहाँ पे लिखा है इफ या फाइंड x and y if x plus 3 and y minus 2 equal to 5 and 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर कंसेप्ट, फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, सेकेंड कंपोनेंट of first order pair is equal to second component of second order pair. That means x plus 3 equal to 5 and y minus 2 equal to 6. second के इक्वल रहेगा और ये फर्स्ट के इक्वल रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। That means x equal to 3 मतलब 5 minus 3 2 and y equal to 8। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी x और y की वो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 8। आपको एक समझने के लिए इसमें ये भी बता रहे हैं कि अगर मान लो टू ऑर्डर पेयर है तो वो अलग डिफरेंट क्यों बोला गया है, ऑर्डर पेयर एक सेम क्यों नहीं होंगे। सपोज अगर हमने लिखा 2,6 मैंने आपको बताया था और 6,2, आप ग्राफिकली इसको समझिए। अगर यहाँ x कंपोनेंट है x एंड y, तो यहाँ ये x कंपोनेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 2 है मतलब यहाँ पे ये 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 2 6, ये 2 एंड 6 ये आ जाएगा 6 ये 1 ये 6 ये 2 3 2 3, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया, इससे ये पॉइंट जनरेट हुआ, इससे कौन सा पॉइंट जनरेट हुआ, ये पॉइंट जनरेट हुआ। अब इसको देखो 6,2, तो यहाँ पर 6 आएगा ये और कॉमा 2 मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ये सेकेंड पॉइंट। अब आप देखिए ये प्रोडक्ट, ये जो कोऑर्डिनेट था इसमें एक अलग पॉइंट बनाया, दोनों पॉइंट सेम है क्या? नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग बोथ आर नॉट इक्वल ऑर्डर पेयर या बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इक्वल नहीं है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें देख लीजिएगा Cartesian product of two sets. Suppose if you are having set A, if A and B are two sets, then a set such that A equal to 1 2 and B equal to A B, got it? Then Cartesian product A cross B, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहेगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1A, इसमें ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? याद रखिए 1A फर्स्ट का पहले दोनों एलिमेंट के साथ रहेगा, 1B एंड सेकेंड कंपोनेंट का अगेन B के कंपोनेंट का 2A 2B। आप देखिए तो ये जो बनेगा, आप याद इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट वही रहेगा
जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट A के ही रहेंगे और B क्रॉस A आ जाएगा तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट B का रहेगा, सेकेंड एलिमेंट A का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कैसे रिप्रेजेंट होता है ये भी मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बना के, बट याद है फर्स्ट एलिमेंट हर पेयर का वही रहेगा कि यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक का फर्स्ट एलिमेंट इसी का फर्स्ट सेट का रहेगा। अब इसमें एक कार्डिनलिटी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इन फ्यूचर पर्पस। वो कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट्स में मैंने बताया था आपको, n ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता, n ऑफ a इक्वल टू कितना है यहाँ, या हम डायरेक्ट बता देते हैं, n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू होगा n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b। अब इसको प्रूव करना है तो हम प्रूव भी कर लेते हैं इस एग्जांपल से। n ऑफ a क्या है, n ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट 2, n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2, देन ऑब्वियसली n ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, दोनों का मल्टीपल, दैट मीन्स 2 into 2 इक्वल टू 4। अब काउंट कर लीजिए यहाँ पे n ऑफ a क्रॉस b, n ऑफ a क्रॉस b 1 2 3 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। कार्डिनलिटी भी ऐसे कार्डिनलिटी हमने सेट्स में इसकी स्टडी किया है। तो n ऑफ a क्रॉस b दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। n ऑफ a n ऑफ b इक्वल टू n ऑफ a n of b equal to 2, n of a equal to 2, therefore n of a cross b या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b, n of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b 2 into 2 into 4। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सेकंड थर्ड वन पे आते हैं हम, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेशन। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अपने क्लियर हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें याद रखिए अगर 3 सेट्स हैं, मान लो सपोज इफ वी आर हैविंग 3 सेट्स मतलब A B C, if sets A, B, C, then n of A cross B cross C always equal to n of A cross n of B cross n of C। ये ध्यान रखिए। और इसको अपन बोलेंगे ऑर्डर पेयर नहीं बोल सकते, ऑर्डर ट्रिपलेट के नाम से जाना, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे इसमें। ट्रिपलेट्स मतलब हर एलिमेंट रिलेशन का 3 कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, 3 कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, 3 कंपोनेंट का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो याद रखिएगा इसको ऑर्डर ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जब अगर हम सेट्स के ऑर्डर पेयर जैसे लिखते हैं, पेयर मतलब 2, पेयर मतलब 2 कंपोनेंट्स, ट्रिपलेट मतलब 3 कंपोनेंट्स, ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब दैट मीन्स ऑर्डर ट्रिपलेट दैट मीन्स 3 कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं रिलेशन। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरली आप लोग जानते हैं रिलेशन ह्यूमन बीइंग, अपन ही लोगों को, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन के नाम से जानते हैं। पेरेंट्स के साथ बच्चे का चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशन, ठीक है, या फादर सन रिलेशन, जैसे कि इस टाइप के रिलेशन रहेंगे।
मदर एंड चाइल्ड रिलेशंस, तो ये रिलेशंस होते हैं। वैसे ही सेम लाइक टू सेट्स, सपोज टू सेट्स आर देयर, दो सेट्स हैं हमारे पास, उनके बीच में भी उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स, उनके बीच उनके एलिमेंट है, उन सेट्स के एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे नंबर्स में रिलेशन आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा 4, अपन देखते हैं a लेस देन b, a इक्वल टू b, सपोज टू नंबर्स आर देयर, तो ये क्या है, रिलेशन तो बता रहा है ना इन दोनों के बीच में कि a छोटा है b से, a इक्वल है b के, या a सबसेट है b का, ठीक है, रिलेशन ही हुआ ना, ये b का सबसेट है इसे, ये भी तो रिलेशन ही हुआ। तो ये रिलेशन को अगर ऑर्डर पेयर में डिफाइन करते हम, तो उसका एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन के लिए वन रिलेशनल ऑपरेटर शुड बी देयर बिटवीन टू कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो सपोज अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर, जैसे एक ये टू सेट्स हैं, मान लिया सेट A है, सेट B है, अब इसमें हमने अगर एक रिलेशन ले लिया 1 2 3, और इसको हमने डिफाइन कर दिया 4 5 6, ठीक है, हमने इस टाइप का एक रिलेशन बना लिया। ये मतलब टू सेट्स लिया है, टू सेट्स आर देयर, A इक्वल टू क्या है, वेयर A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5 6, टू सेट्स आर देयर, वी हैव टू डिफाइन रिलेशन या तो यहाँ पे ऐसा डिफाइन होगा, दिस वन इज द रिलेशन। अच्छा, रिलेशन रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें बीच में R का, अब हमने R का रिलेशन तो बता दिया, ये एक सेट 1 है, ये सेट 2 है, सेट सेकंड सेट, ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट, इनके बीच में जब हम रिलेशन बताएंगे, ठीक है, अगर इसके बीच में हम जब रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो उसमें मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि एक न एक रिलेशन ऑपरेटर का यूज होगा, या रिलेशन बताने वाले एक ऐसे ऑपरेटर का यूज होगा वहाँ पर, जहाँ पर या फिर रिलेशन बताएगा एक दूसरे से। तो देखिए हम रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन रिलेशन, ठीक है, या इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो प्रेजेंटेशन और डेफिनेशन बोथ आर डिफरेंट। प्रेजेंटेशन क्या होगा, आर सच दैट A to B, ये हो गया प्रेजेंटेशन। दिस वन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिफाइन करेंगे, आर इक्वल टू A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, या comma B belongs to B and A less than B, A less than B। अब आप देखिए, ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन भी क्या होता है, एक सेट होता है, ऑर्डर पेयर सेट होगा। ऑर्डर पेयर सेट क्या था, यही है, हमने पढ़ा था इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो करे थे, वो ऑर्डर पेयर सेट को आया था, ठीक है। ये क्या ऑर्डर पेयर सेट है, मतलब इसका हर एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनता है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। तो ये बोलेंगे ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का एक सेट बना, जिसमें ऐसे एलिमेंट है जो A अगर फर्स्ट सेट से A लिए है, B सेकंड सेट का एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो A लेस देन B होगा। दैट मीन्स ये मेथड को आप जानते होंगे, सेट बिल्डर मेथड। 2 or 3 methods are there in set theory, we have seen in last lecture, ठीक है। तो this one is the
एक फर्स्ट वन रोस्टर मेथड, सेकंड वन सेट बिल्डर मेथड। तो दिस वन इज द सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ से जब डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन करेंगे तो R इक्वल टू, अब सेट्स बनाएंगे हम इसके, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने लिया 1 1 4 1 5, ठीक है, 1 6, ये सेट बना। और मान लिया हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को थोड़ा सा एक चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट को अगर हमको कुछ करना है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा एलिमेंट है, इजी रहेगा थोड़ा करके, मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 किया। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 2 5 2 6, ये हो गया, एंड 3 4 भी आएगा, पहले में 4 आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 2 5 2 6 और 3 5 3 6, यहाँ पे 3 6, ठीक है। ये एलिमेंट आप देख लीजिए। अब आप ये जो पेयर बन रहा है, ये जो सेट बना, ये रिलेशन में डिफाइन किया हुआ था R such that A tends to B, ठीक है। यहाँ पे R इक्वल टू A कॉमा B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, A लेस देन B, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऑलवेज A जो रहेगा वो B से छोटा है, देख लीजिए 4 5 से लेस देन है, 4 6 से लेस देन है, 2 5 से लेस देन है। यहाँ पे हमने 4 1 क्यों नहीं लिया, 4 1 इसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसको फॉलो कर रहा था कि 4 1 4 is greater than 1, 4 is greater than 1, that's why we are not taking 4 1। तो यहाँ पे वही ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट, और फर्स्ट कंपोनेंट किसका होना चाहिए, A का होना चाहिए, ठीक है, और वो भी B के कंपोनेंट से, जो भी अपन सेकंड कंपोनेंट ले रहे हैं, सेकंड कंपोनेंट दैट मीन B के कंपोनेंट रहेगा, B के एलिमेंट रहेगा, तो उससे छोटा होना चाहिए, लेस देन, शुड बी लेस देन। तो यहाँ पर याद रखिए ये बना। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और भी मिल रहा है कि R is the subset of Cartesian product of A and B। आप देखिए R सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। कैसे मालूम चला, A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे, A क्रॉस B में तो पूरे कॉन्सेप्ट लेंगे हम। A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल टू कैसा रहेगा, 4 1 4 5 4 6, फिर 2 1 2 5 2 6, ऐसी रहेगा। और फिर रहेगा इसमें 3 1 3 5 3 6। ये देखिए, अब इसमें से आप देखिए इसका तीनों के साथ बना है, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और टोटल इसी में से जो एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट देख लीजिए, इसी का सबसेट है क्लियरली। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर R इज द सबसेट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये आप एक रिलेशन आप करेंगे, इस रिलेशन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये फंक्शन इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, फंक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसमें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम देखेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रिलेशन हो गया। अब रिलेशंस के भी फिर डिफरेंट टाइप्स आ गए। टाइप्स में
अपन पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप देखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका रहेगा फर्स्ट वन, जो भी आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं। अब रिलेशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। इसमें आप देखिएगा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है आपका, वो फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट आता है जो अपना डिफरेंट टाइप रहेगा। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। सपोज अगर कोई सेट है ए, ठीक है, ए इफ ए कॉमा ए belongs to R for every A belongs to A। मान लिया कोई अपने पास सेट A और उस सेट पे एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, रिलेशन जरूरी नहीं है कि 2 सेट्स में ही डिफाइन किए जाए। एक सिंगल सेट होगा, उसके भी रिलेशन, उनके बिटवीन भी एलिमेंट्स रहेंगे, उन एलिमेंट्स के बीच में भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक सेट लिया है, सपोज सेट ए के बीच में जब रिलेशन होगा किस टाइप का, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। जब इस टाइप का रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। दैट मीन्स या दैट इज, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाए, A फॉर एवरी या फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब इसको समझने के लिए मान लिया कि एक मतलब ऐसा रिलेशन है जिसमें एक सेट ए के उसी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस कर रहा है। दैट मीन्स एक रिलेशन ए सेट है 1 2 और 3। व्हाट इट रिलेशन डिफाइन किया गया इसमें 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 and 3 3। ये एक रिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लीजिए ये रिलेशन है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है साथ में, A इक्वल टू दिस वन। इसमें यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 2 2 3 3 है। दैट मीन्स रिलेशन जो डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
और अगर अब इसमें मान लिया ये भी एलिमेंट है 2 1 2 1 3 1 एंड 3 2, ठीक है, ये भी एलिमेंट, ये ऐसा एक रिलेशन डिफाइन। अब सेकंड पे आ जाते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए ध्यान रखिएगा, सपोज इफ A, B बिलोंग्स टू R, ये रिप्रेजेंट करेगा B, A आल्सो बिलोंग्स टू R। तो वो रिलेशन, अगर ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें A, B अगर R में है तो B, A भी R में होगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। वो रिलेशन कौन सा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ये 1 2 है और 2 1 भी है 2 1 भी, तो ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिसिटी। 1 3 है, यहाँ 1 3 भी है, या 3 1 भी है, गॉट इट। तो 2 3 है तो 3 2 भी है, ये देखिए आप। तो ये क्या है? सिमेट्रिक। मान लो ये अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि ये भी इसमें बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन कौन सा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट ये होता है टाइप्स ऑफ, वी आर गोइंग ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन सिमेट्रिक, and third one transitive transitive रिलेशन क्या होता है ये देखें। इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, implies that A, C belongs to R। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसी एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हालांकि मैंने सिंपल लिखा एग्जांपल इन दोनों को बताने समझाने के लिए, अब इसमें भी देखते हैं, अप्लाई करते हैं। ये तो होगा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट अभी तो इनिशियली हम उससे क्लियर कर। इफ A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies A, C belongs to R। तो यहाँ पे अगर हम देखें, A अगर हम 1 ले लें, B इक्वल टू 2 ले लें, ठीक है, और एक सेकंड या एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 1, 1 एंड 1, 2। ये इम्प्लाइज करेगा, देखो ये बिलोंग्स टू R, इसमें एंड दिस वन बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाइज करना क्या चाहिए? 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 बिलोंग्स टू R। पूरा है क्या? 1, 1 R में है, 1, 2 R में बिलोंग कर रहा है, तो 1, 2 भी R में बिलोंग करता है, मतलब ये पूरा। अगर हम ले लें 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 2, 3, 1, 2 आप ले लें 1, 2 बिलोंग्स टू R
and 2 3 also belongs to R, that means 1 3 also belongs to R। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जाना है। That means 3 types are there: reflexive, symmetric and transitive. Relation should be maybe reflexive and maybe symmetric and maybe transitive। तो यहाँ पर ये तीनों टाइप आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। गॉट इट? अब इसके बाद हमने अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, मान लो कोई रिलेशन दिया हुआ है और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता है। सपोज एनी रिलेशन हैविंग रिफ्लेक्सिव कंसेप्ट, सिमेट्रिक कंसेप्ट एंड ट्रांजिटिव कंसेप्ट, then we can say relation is equivalence relation। Got it? तो याद रखिएगा जब कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता है। अब एक एग्जांपल अगर हम ले लें इक्विवेलेंस रिलेशन का तो आई थिंक आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपका इक्विवेलेंस। एक एग्जांपल से आप काफी सिमेट्रिक की समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, है ना? ये एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। अब देख लेते हैं अपन एक एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समझने के पर्पज से, अंडरस्टैंडिंग। Let R be a relation on Q defined by R equal to A comma B such that A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z, so that R is a equivalence relation अब आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने के पर्पज से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन में है लेट R बी अ रिलेशन ऑन Q। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये Q क्या है। मैक्सिमम लोगों को कभी ये Q और Z के लिए नहीं होता, कुछ लोगों को होगा, जरूरी नहीं है। Q रिप्रेजेंट करता है नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर और Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर नंबर। P रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा ये, और N रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। तो एक नंबर सिस्टम में आपने भी किया होगा ये, तो ध्यान रहे Q रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, N नेचुरल नंबर एंड P इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखिए अभी तो हमने केवल ये जो दिए हैं नोटेशन Q एंड Z। Q क्या है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है?
अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट R be the relation on Q defined by this one. Given definition of relation is, जो डेफिनेशन दी है वो देख लीजिए, A, B such that A, यहाँ B आएगा, B belongs to Q and A minus B belongs to Z। ये यहाँ पर ये दिया हुआ, ठीक है, ध्यान दें। A, B belongs to Q, A minus B belongs to, इसको हम इक्वेशन बनते थे। अब यहाँ पे Q रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर R इक्विवेलेंस होगा तो किस कंडीशन में R इक्विवेलेंस होगा? अगर वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो सिमेट्रिक है और साथ में ट्रांजिटिव रिलेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो थ्री कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, देन वी कैन से R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक अज्यूम करेंगे, लेट A belongs to Q, तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंट किया जाएगा A माइनस A इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू Z, करता है नहीं इंटीजर में बिलोंग 0। तो यहां पर पहला therefore A मतलब जो हमारा रिलेशन है A, A belongs to R, therefore, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, that is A, A belongs to R, that is R is reflexive, R is reflexive, मतलब रिफ्लेक्सिव का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेकंड के लिए हम ट्राई करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक, तो अब यहाँ पे देखिए, लेट A, B बिलोंग्स टू Q, है ना, Q एंड B, C belongs to Q, R ले लें, ये भी R ले लें, ठीक है, ये belongs to R। तो हमको मान लिया हमने, let this one and this one, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, A, B belongs to R, A, B belongs to R है, तो यहाँ पर A minus B for all A, B, C belongs to Q, ध्यान रखिए। तो A minus B belongs to Z and B minus C belongs to Z, दोनों ही इंटीजर होंगे ना। जब ये इंटीजर है मान लो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन R की डेफिनेशन क्या दी है, ये इसमें बिलोंग करता है, जब ये इधर बिलोंग करेंगे तो A माइनस B इंटीजर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों इंटीजर हैं, तो ऑब्वियसली A माइनस B प्लस B माइनस C, ठीक है, B माइनस C इज आल्सो बिलोंग्स टू Z। दो इंटीजर जब उसका बिलोंग कर रहे हैं तो उसका इंटीजर है, तो उनका एडिशन भी इंटीजर ही होगा।
तो यहाँ पर आप देखिएगा a माइनस बी प्लस बी प्लस या माइनस सी, ठीक है, बिलोंग्स टू जेड। ये आ जाएगा a, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, और a और c तो ऑलरेडी क्यू में है। दैट मीन्स यहाँ पर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। Therefore, R is symmetric relation. Symmetric. R is symmetric. तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, कैसे आया। सेकेंड हमने सिमेट्रिक कंफर्म कर लिया कि सिमेट्रिक भी होता है। देखिए इसको समझने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि अपन ने मान लिया कि ए बी आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस वन इक्वेशन वन, ए बी जब आर में बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी जेड में बिलोंग करेगा, बी माइनस सी भी जेड में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब जब ये दोनों जेड में बिलोंग करते हैं, दोनों इंटीजर हैं, तो इनका ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों का एडिशन भी इंटीजर होगा, तो वो भी जेड में बिलोंग करेगा। दोनों का एडिशन इंटीजर है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस भी जब जेड में है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब इसमें जो थर्ड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट थर्ड वाला है, वो कौन सा है अपना, थर्ड वाला प्रूव करेंगे हम। थर्ड है ट्रांजिटिव, ठीक है, सॉरी ये हमने ट्रांजिटिव कर दिया, ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, इस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, सॉरी हाँ ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक प्रॉपर्टी और बची है, कौन सी, सिमेट्रिक, ठीक है। ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है a कॉमा बी, b कॉमा सी, तो फिर a कॉमा सी भी इसमें आएगा, दैट मीन्स ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव के बाद अब हम थर्ड वन करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होगा ये देख लेते हैं। लेट a कॉमा b belongs to R for all a comma b belongs to q, a comma b belongs to q। तो by the definition of R, a minus b belongs to z। जब ये इंटीजर इसमें बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी, ए माइनस बी भी इसमें बिलोंग करेगा। अरे अगर कोई इंटीजर 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है जेड में, तो माइनस 1 भी बिलोंग करेगा ना जेड में, ठीक है। वैसे ही हमने इसको यहाँ पे ये लिख दिया। दैट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स b बिलोंग्स b माइनस ए, मतलब b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमने कहाँ से लिया था, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, दैट therefore r is symmetric। सिमेट्रिक, तो यहाँ पर ये एक सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट को भी फुलफिल कर रहा है रिलेशन। एक्चुअली हमको सिमेट्रिक सेकंड क्वेश्चन में करना था, बिकॉज ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक, थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को हमने पहले कर लिया, ठीक है। उसका कई बार इसमें प्रोनाउंसिएशन मैंने सिमेट्रिक कर दिया था, सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी इसका कॉन्सेप्ट। तो ये ट्रांजिटिविटी मतलब रिलेशन देखिए, आर क्या कर रहा है, आर एक तो रिफ्लेक्सिव है,
आर सिमेट्रिक भी है और आर ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों कंसेप्ट होने के बाद अगर आर फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर आर इज, ये जो बोला है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिलेशन को फुलफिल इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है फर्स्ट कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया a, b, b, c belongs to R for all a, b, c। तो a minus b, b minus c according to definition of R we can write here। and जब ये दोनों इंटीजर हैं, मान लो अगर यहाँ पे 1 भी z में और 2 भी z में, 1 प्लस 2 भी तो z में होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो a माइनस सी आ रहा है, a माइनस सी जेड में है तो a, c R में बिलोंग करेगा, ऑर्डर पेयर a, c। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है। और लास्ट वन सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बता दिया, a b है तो b a b यहाँ पे होना चाहिए, दैट मींस सिमेट्रिसिटी को भी फुलफिल करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहाँ तक देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, और इसको 1 और 2 टाइम्स रिपीट करके देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, बाय।